In this lecture, we will discuss about the spermatogenesis or formation of the sperm in different animal. We will focus on the production of sperm in the human in this lecture basically. So there are three kind of males according to the their position of their testes. So first are seasonal breeder. Seasonal breeders are the breeder which will breed in a specific season only. So these are bat and latmus. So their testes descend in scrotum sac in breeding season. When breeding season and testes ascend in the abdominal cavity. So in general their testes will remain inside the abdominal cavity, and when the breeding season will come their testes will descend into the scrotal sac. जब ब्रीडिंग सीजन आएगा तब वो स्क्रोटम सैक में आएंगी, अदरवाइज एब्डोमिनल कैविटी में वो रहती है। और जब सीजन ब्रीडिंग का ओवर हो जाता है तो उस टाइम वो दोबारा से मूव कर जाती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। सेकेंड टाइप ऑफ ब्रीडर्स आर लाइक ह्यूमन हॉर्स एंड लोएन। इनकी जो टेस्टिस है वो हमेशा ही स्क्रोटल सैक के अंदर रहती हैं। टेस्टिस ऑलवेज रिमेन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी से हमेशा ही बाहर रहती हैं। टेस्टिस आर ऑलवेज इंट्रा एब्डोमिनल। थर्ड टाइप के इंडिविजुअल हैं, मेल हैं, उनके अंदर क्या है, टेस्टिस हमेशा ही एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहती हैं। एग्जाम्पल आर वेल एंड एलिफेंट। इनकी टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस जो करेंगी दैट विल प्रोड्यूस ऑन द बॉडी टेम्परेचर ओनली। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एट बॉडी टेम्परेचर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक टाइप के ऑर्गेनिज्म जिनकी टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रहती हैं, सीजन जब आएगा ब्रीडिंग का वो बाहर आ जाती हैं। एक टाइप के ऑर्गेनिज्म है जिनकी टेस्टिस हमेशा बाहर रहेंगी, और तीसरे टाइप के हैं जिनकी टेस्टिस हमेशा बॉडी के अंदर ही रहेगी। सो लेट्स डिस्कस द स्पर्मेटोजेनेसिस इन डिटेल. Formation of spermatid. This is the first step of spermatogenesis. Formation of spermatid. ये spermatid है, sperm नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर 3 different phases होंगे। First is multiplication phase, second is growth phase, and third is maturation phase. We will be discussing these in detail. And the second is spermiogenesis. Spermiogenesis is the conversion of spermatid into a active sperm. तो स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट हो जाना स्पर्मियोजेनेसिस है। और इन टोटल अगर हम स्पर्म की फॉर्मेशन की बात करें दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, बट स्पर्मियोजेनेसिस इज कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्म। दिस होल प्रोसेस टेक अप टू 74 डेज। 74 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटल सैक इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। तो FSH की वजह से जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटल सैक में आएंगी। और ह्यूमन मेल की बात करें तो कब आती हैं, दे कम इन द स्क्रोटल सैक इन द 7th month ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब फीटस 7th month में होता है तब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आती हैं ह्यूमन मेल के अंदर। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, अब हम इस प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दिस अकर इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल विच कंटेन जर्म सेल एंड सेरोटोली सेल। हमने टेस्टिस की स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लिया था, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर जर्माइनल एपिथेलियल होती है, सेरोटोली सेल्स होती हैं। तो जर्म सेल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। सो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH वन ऑफ द जर्माइनल, सभी ऐसे ही डेवलप करेंगे, लेकिन हमने एक सेल का एग्जांपल ले लिया है कि वो कैसे डेवलप कर रही है प्रोसेस को समझने के लिए। तो हमने इस सेल को ले लिया है। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH इट विल डिवाइड। ये क्या होगा, दिस इज मल्टीप्लीकेशन फेज। फॉर जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने फर्स्ट फेज देखा था वो क्या था, मल्टीप्लीकेशन का। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है एंड दैट इज सिंपली बाय माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे कैरी आउट हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। जितने क्रोमोसोम नंबर इस जर्म सेल में है उतने ही नीचे वाली सेल्स के अंदर होंगे। तो ये भी 2n कंडीशन यानी कि डिप्लॉइडिक कंडीशन में होगी। फिर फर्दर क्या होगा, एक बार डिवाइड होने के बाद फिर से ये सेल दोबारा डिवाइड करेंगी। तो इन सेल को हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया।
क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। और ये सिंपल डिवीजन हो रही है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस। बिकॉज ऑफ दिस माइटोसिस देर विल बी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। और उनको हम दो टाइप के कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा कुछ उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी हम दो तरह के कंसीडर कर लेते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। तो टाइप ए वाले जो हैं ये क्या करेंगे, ये माइटोटिक डिवीजन कैरी आउट करते रहेंगे और इन स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज करेंगे। स्पर्मेटोगोनिया एक्ट एज स्टेम सेल, ये स्टेम सेल की तरह काम करते हैं, जो जिसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती, बस वो एक जर्नल सेल होती है, जैसे ऊपर जर्म सेल है, और आगे जाके वो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। प्रोड्यूस मोर एंड मोर स्पर्मेटोगोनिया बाय माइटोटिक डिवीजन। तो ये स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करेंगे विच आर डिप्लोइडिक इन कंडीशन। लेट्स डिस्कस द टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। सो इनके अंदर सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज ग्रोथ फेज। सो ग्रोथ मीन इंक्रीज इन द साइज, सो दे विल इंक्रीज इन द साइज ओनली, ये साइज में इंक्रीज करेंगे। एंड दैट cell which will come out after the growth phase will be known as primary spermatocyte. So this is प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे फीमेल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है, मेल के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है। तो अब हमारा यहाँ पे मैच्योरेशन फेज, थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगा एंड देयर विल बी मियोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस आप लोगों को पता है कि दो फेज के अंदर कैरी आउट होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। सो मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल डिवीजन। पहले क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो पहली बार क्या होगा, यहाँ पे डिप्लोइडिक सेल से 2 हैप्लोइड सेल क्रिएट हो जाएंगी, जिनकी पोलैरिटी क्या है, हैप्लोइड है ये। दिस विल नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो 2 सेल यहाँ पे जनरेट हुई। अब इनके अंदर क्या होगा, देयर विल बी मियोसिस सेकेंड। सो मियोसिस सेकेंड इज नॉर्मल डिवीजन लाइक माइटोसिस, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। सो दीज 2 सेल विल कन्वर्ट इनटू द 4 spermatids. So this process is known as spermatogenesis. यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से स्पर्म प्रोड्यूस हुए। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेंगे एंड दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। सो देयर विल बी स्ट्रक्चरल चेंजेस इन दीज ओव्यूल स्पर्मेटिड्स एंड दे विल कन्वर्ट इनटू द active sperm which are able to move. So let's discuss what will occur in the spermiogenesis. So during the spermiogenesis there will be condensation of the nucleus. न्यूक्लियस जो है आपका कंडेंस हो जाएगा, मतलब वो थोड़ी जगह में आ जाएगा, उसका जो कंटेंट है वो चला जाएगा। तो इसके अंदर क्या बच जाता है, कंडेंस होने के बाद डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन। तो डीएनए और बेसिक प्रोटीन आपके न्यूक्लियस के अंदर रह जाते हैं। शेप ऑफ न्यूक्लियस विल चेंज, यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी शेप चेंज हो जाएगी न्यूक्लियस के अंदर जो है। और जो इनके अंदर गोल्जी बॉडी थी दैट विल कन्वर्ट इनटू द एक्रोसोम। जो हेड होता है स्पर्म का, उसके ऊपर एक्रोसोम होता है विच इज फिल्ड विद द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड विल हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन। वी विल डिस्कस दैट। तो एक्रोसोम हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम। सो गोल्जी बॉडीज आर हैविंग प्रोटीन एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन basically. So those enzyme that Golgi body will convert into the enzyme, they are present in the acrosome. This complete structure will be covered with the plasma membrane. तो पूरा का पूरा जो स्पर्म है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर कर लिया जाता है। एंड इन लास्ट साइटोप्लाज्म इज ओनली इन टेल रीजन। तो टेल रीजन के अंदर ही साइटोप्लाज्म बच जाएगा, यहाँ पे कोई साइटोप्लाज्म नहीं होगा, इसीलिए हेड रीजन काफी छोटा सा हम दिखाते हैं। सो जब फर्टिलाइजेशन होगा टेल विल रिमेन आउटसाइड द एग।
टेल पीछे ही रह जाती है। इसीलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की अगर बात करें कि साइटोप्लाज्म कहां से आता है, तो वो सिर्फ मदर साइड से आता है, क्योंकि मेल के हेड के अंदर, स्पर्म के हेड के अंदर वहां से सिर्फ न्यूक्लियस ही जाता है, तो न्यूक्लियस ही जाएगा। और दूसरी बात, साइटोप्लाज्म टेल रीजन में प्रेजेंट है, तो मेल जो है बेबी को साइटोप्लाज्म नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके टेल रीजन में प्रेजेंट है और वो बाहर रह जाती है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वगैरह डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में है, सो दैट विल कैरी फ्रॉम द फीमेल साइड ओनली। एग साइड से ही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आएगी, मेल साइड से नहीं आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इन दिस वे स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द मेल। थैंक यू।